अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अर्शद हसीन। आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। इशू ऑफ द डे में आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया और पंजाब में दोबारा से इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी कर दिया। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है साजिद अली साजिद साहब, तो उनसे जानते हैं इस बात के हकाइक। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम आयशा, आपको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और गल्फ पाकिस्तान के देखने वाले सभी नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। साजिद साहब, जो आज बड़ी अदालत का बड़ा फैसला आया, मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स को उससे आगाह करें। जी आयशा, बिल्कुल जैसा कि आप जानती हैं आज तो धमाका खेज खबरें हैं और बहुत ही ज़्यादा खबरें हैं आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अज़ख़ुद नोटिस केस था उसकी समाअत जारी रखते हुए उसका आज एक दिन किया गया महफूज फैसला आज सुना दिया है। और उस महफूज फैसले में बहुत बड़े बड़े फैसले किए गए हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले तो 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाने का हुक्म जारी कर दिया है। तो सर सब ये इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था और सुप्रीम कोर्ट ने अब जो ये डिसीजन लिया है, इससे पीटीआई को कितना फायदा होगा? की तो बात हम बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ फोकस जो करेंगे वो आइन और कानून की हुक्मरानी पे करेंगे। इसके लिए अभी पाकिस्तान में जिन लोगों को अभी मालूमात नहीं है उन लोगों को एक बहुत बड़ी बात बताते चलें कि एक मरतबा फिर डिफाइनिंग मूवमेंट्स आ गई थी। तमाम बार काउंसिल्स ने यकजा होके यक जुबान होके एक फैसला कर लिया था कि अब हम एक मरतबा फिर से अदलिया की आज़ादी के लिए स्ट्रगल्स करना शुरू कर देंगे। और इस सिलसिले में उनकी मीटिंग्स और ये सारे मामला चल रहे थे। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ना माना जाए या इस फैसले पे नज़रअंदाज होने की कोशिश की गई तो डेफिनेटली एक दफ़ा फिर से ये मूवमेंट चलेगी और ये मूवमेंट बहुत बड़ी मूवमेंट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को मुतनब्बे किया कि ये जो उन्होंने फैसला किया था कि जो अक्टूबर में इंतखाबात करवाने हैं, ये उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद से इंतखाबात की तारीख का ऐलान बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो इसके अलावा मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि वफाकी हुकूमत को बाउंड किया गया है। इस फैसले में वफाकी हुकूमत को कहा गया है कि वो पंजाब में हुकूमत पंजाब भी और वफाकी हुकूमत भी वो इलेक्शन करवाने के लिए फंड्स फराहम करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर अदालत इस पे हुक्म जारी करेगी और वो हुक्म इंतहाई सख्त होगा, जैसे कि आप जानती हैं कि वो आर्टिकल 6 होगा। आर्टिकल 6 की सूरत में ये लगाया जाएगा। अच्छा सर, अब हर फैसला हमारा जो है ना आजकल अदलिया को वो करना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को खुद से डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, जो कि हमारे अदारों का फर्ज है। तो इस चीज को किस तरह लेकर चलेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, बिल्कुल, हालांकि ये फर्ज तो अदारों का है। हर फैसला जाके अदलिया के दरवाजे पे क्यों पहुंच जाता है कि जिसकी वजह से हमें अदलिया का दरवाजा खटखटाना पड़ता है कि वो खोले और कुछ इंसाफ करें? ये बहुत बड़ा आपने क्वेश्चन किया, बड़ा बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। डेफिनेटली जब आप अपने घर के मामलात खुद नहीं हल कर सकते, खुद नहीं आप हल कर सकते, तो फिर डेफिनेटली आपको तीसरे फरीक की जरूरत पड़ती है और सालिस मुकर्रर करना पड़ता है। और सालिस जो है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। पॉलिटिशियंस के मजाज इस कदर गर्म हो चुके हैं, दूसरी जो कुव्वतें हैं उनके मजाज इस कदर सख्त हो चुके हैं कि वो खुद से कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहे। उनके मैं ना मानूं की सियासत इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रिवेल्स कर रही है और ये सियासत पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसान का बाइस है। पार्टीज आपस में रख रखाव के चक्कर में तो नहीं मारी जा रही, ब्यूरोक्रेसी भी और सियासतदान भी आपस में कि मैं सामने ना आ जाऊं, मैं सामने ना आ जाऊं, इसलिए हमारे अदारे जो है ना काम नहीं कर पाते। ये तो एक अलग बात है, ये तो बिल्कुल ये इशू एक अलग है। लेकिन एक्चुअली जो चीज़ डिटरमिन की जा रही है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ कुछ यूँ है कि देखें आप अपने घर के फैसले जब खुद नहीं कर पाएंगे, पॉलिटिशियंस को ये चीज़ें खुद करनी चाहिए। पॉलिटिशियंस में कम से कम इतना वो होना चाहिए, इतनी हिम्मत और हौसला होना चाहिए कि अपनी गलतियों को तस्लीम करें, क्योंकि ये मुल्क का सवाल है, ये किसी के घर का सवाल नहीं है, ये मुल्क का सवाल है। अगर ये पॉलिटिशियंस ही आपस में लड़ेंगे तो हम बेचारे कहाँ पे जाएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पॉलिटिशियंस आपस में अपने डिसीजंस नहीं कर पा रहे हैं। मैं आशा आपको यहाँ पे एक और बात से आगाह करना चाहूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 10 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान जमा करवाने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि 10 अप्रैल तक आपने इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी आप उसका प्लान जो है ना वो जमा कराएं। और उन्होंने कहा है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं जा सकता। जहां से प्रोसेस रोका था इलेक्शन का, वहां से दोबारा अपने प्रोसेस का आगाज करें। और इसके अलावा एक और उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत सिक्योरिटी के लिए आर्मड फोर्सेस और रेंजर फराहम करे। अगर वो नहीं फराहम करेंगे
तो अदालत इस पे हुक्म जारी करेगी, सारे नोटिस लेंगे वो। अच्छा सर ये बताएं कि इस तरह एकदम अदलिया ने फैसला सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी नजर थी कि कोई पॉजिटिव ही फैसला आएगा, काफी हद तक उम्मीद थी, तो इससे सियासी पार्टियों पे क्या असर पड़ा? देखें, अब एक जो दिगरगों की कैफियत थी वो एक उसका जो है ना वो एक सिलसिला टूटा है, उसका सिलसिला टूटा है। और ये एक अच्छी बात है कि पंजाब में इलेक्शंस की जो है ना वो फिजा एक दफ़ा फिर से सरगर्म होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में बहुत से फैसले करते हुए खुद कहा है कि वफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन को प्लान दे और वफाक या निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुआवनत फराहम करे। अगर वो मुआवनत फराहम नहीं करेगी तो फिर भी हम इसके ऊपर ऑर्डर देंगे और ये फिर ऑर्डर बड़े 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 सख्त नौयत के होंगे। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि उम्मीदवारों की जो हतमी फहरिस्त है वो 19 अप्रैल तक जारी की जाए, 19 अप्रैल तक, और 20 अप्रैल को तमाम उम्मीदवारों को उनके जो है ना इंतखाबी निशानात भी अलॉट कर दिए जाएं। तो इसके अलावा एक और फैसले का जिक्र किया जा रहा था जो हमारी हुकूमत अक्सर कर रही थी, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने एक हालांकि वो केस तो था कि हाफिज कुरान को इजाफी नंबर दिए जाएं, 20 नंबर दे दिए जाएं, लेकिन उन्होंने एक और फैसला किया कि जो जितने भी सुओ मोटो नोटिस लिए गए हैं उनको कलअदम करार दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाफिज कुरान जो केस था इसके जितने भी डिसीजंस थे तमाम के तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने वो वापस ले लिए और उन्होंने कहा कि इन जो अहकामात हैं इसका किसी भी फैसले पर इत्तलाक नहीं होगा और ये तमाम फैसले वापस लिए जाते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि पीटीआई का जो ड्रीम था कि इलेक्शन हो जाए और बाकी पार्टीज जो है इसको काफ़ी खींचातानी कर रहे थे कि इलेक्शन की तरफ ना जाया जाए और उस पर अदारों पे भी प्रेशर था, ब्यूरोक्रेसी भी डिस्टर्ब हुई, तो अब तो ये फैसला आ गया तो पीटीआई वाले तो काफ़ी खुश हुए होंगे। देखिए, पीटीआई वाले तो खुश हैं, लेकिन आयशा अगर हम दूसरी तरफ अगर इसको संजीदा मोटिव में लेके जाएं तो संजीदा मोटिव कुछ यूँ है कि ये पीटीआई वालों की जीत नहीं है, ये पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती। देखें, अगर आइन को हम उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे तो फिर तो हमारा बुनियादी मकसद है, जो बुनियादी हमारी जो हमारे राइट्स हैं जिसे फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर साहब, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।